गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का पार्ट सेकंड देखते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं हेरिडिटी। व्हाट इज़ हेरिडिटी। जैसे मैंने नॉर्मली आप लोगों को हेरिडिटी के बारे में बताया था, हेरिडिटी होता क्या, बेसिकली फंडा हेरिडिटी का है क्या, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे बेसिक समझेंगे और इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसका डिफाइन देखेंगे। तो हेरिडिटी मीन्स होता है इट कैन बी डिफाइंड एज द साइंस दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स which govern the transmission of character from parents to offspring। इस पॉइंट पे थोड़ा फोकस देखिएगा। क्या इट डिफाइंड ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स, नॉर्मल सी डेफिनेशन है, अब वैसे भी नॉर्मल रख सकते हो कि इट गवर्न द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ, इट गवर्न द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इतना भी डाल सकते हो थोड़ा, लेकिन लेंदी करना है, मार्क्स का 2 मार्क्स का जाए तो हम तो लेंदी कर देते हैं। तो इट कैन बी डिफाइंड ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स which govern the transmission of characters from parents to offspring। क्लियर है। मीन्स ये हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स आते हैं, यानी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से जो उसके बच्चों में ऑफस्प्रिंग जो उसकी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स जो आ रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं, डेट इज़ नॉन एज हेरिडिटी। वही क्या कहलाता है, हेरिडिटी, हेयर करना, कैरेक्टर्स को लेना। क्लियर है। तो हेरिडिटी टर्म्स, हेरिडिटी की स्टडी किस में करते हैं, साइंस की किस ब्रांच में हेरिडिटी की स्टडी करते हैं, साइंस की जेनेटिक्स। क्या होता है, जेनेटिक्स में हेरिडिटी की हम लोग स्टडी करते हैं। साइंस की जेनेटिक्स एक ब्रांच इसमें हेरिडिटी की स्टडी करते हैं। और इसके बारे में जेनेटिक्स को, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं, और जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, और जेनेटिक्स टर्म क्या है, इसके बारे में समझते हैं। G.J. मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल। G.J. मेंडल मीन्स ग्रेगर, GREAGOR, ग्रेगर जोहान JOHANN मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल was the first who experimentally demonstrated the mechanism of heredity। इन्होंने ही सबसे पहले एक मैकेनिज्म दिया था। मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे इन्होंने लॉ दिए थे कुछ, उसके बारे में देखते हैं, इनके लॉ आएंगे अभी। तो सबसे पहले जो टर्म हेरिडिटी का दिया था वो किसने दिया था, ग्रेगर जोहान मेंडल। क्लियर है। इसको हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, ग्रेगर जोहान मेंडल को। मेंडल एस्टेब्लिश्ड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। इन्होंने ही बेसिक प्रिंसिपल्स बताए थे, किसके, हेरिडिटी के बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं वो किसने बताए थे, मेंडल ने ही। क्लियर है। हेरिडिटी के बारे में सबसे पहले ज़्यादा एक्सप्लेन जो सबसे पहले किया था ग्रेगर जोहान मेंडल ने, जिससे हम जेनेटिक्स में स्टडी कर रहे हैं। अब जेनेटिक्स देखते हैं होता क्या, व्हाट इज जेनेटिक्स। यहाँ पे टर्म देखिए, जेनेटिक्स, जीन से बनना है इनकी जर्म सेल्स, जिनसे हमारे कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस हो रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं कैरेक्टर, किसके थ्रू आते हैं, जर्म सेल्स के थ्रू। उसमें हम जीन्स कहते हैं, जो डीएनए से मिलता है, जो हमारे न्यूक्लियस में हेल्ड होते हैं। बस वहीं आ जाइए, आपने पहले पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो जेनेटिक्स कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अभी जस्ट बताया ना कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच जहाँ पे हेरिडिटी और एवोल्यूशन की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की स्टडी करते हैं। साइंस की वो ब्रांच उसे बोलते हैं जेनेटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रेगर जोहान मेंडल इज नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसको फेयर नोट में मेंशन कर लीजिए। नेक्स्ट है ग्रेगर जोहान मेंडल। क्लियर है ना। G.J. मेंडल, जैसे भी बताया था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स का, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ग्रेगर जोहान मेंडल। क्लियर है। जेनेटिक्स का फाउंडर कौन है, सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया था, जेनेटिक्स के बारे में बताया किसने था, जीन्स होता क्या है, ये सबसे टर्म दिया था ग्रेगर जोहान मेंडल ने, G.J. मेंडल साहब ने। तो इनके बारे में देखते हैं अभी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ही प्रपोज दैट एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल बाई एट लीस्ट 1 यूनिट और फैक्टर। 1 यूनिट और फैक्टर। ओके। मीन्स क्या है, ही प्रपोज्ड, उन्होंने, किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था, डेट एवरी कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं हमारे अंदर, जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं पेरेंट्स से, जो भी आ रहे हैं, या हमारे अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो कंट्रोल किससे होते हैं, वाई एट लीस्ट 1 यूनिट और फैक्टर, कम से कम 1 यूनिट या 1 फैक्टर से ही कंट्रोल होते हैं, यानी एक जीन्स जरूर उस पर करने का काम कर रहा होगा। यही हमें इससे यहाँ पे देखना है। इसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जेनेटिक्स के बारे में और स्टडी करते हैं, और आते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं क्या था, और हेरिडिटी जैसे चल रहा था हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। तो रूल्स ऑफ हेरिडिटी, ठीक है ना।
तो इन्होंने 3 लॉज दिए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। इन्हीं 3 लॉ को हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में। इन्हीं 3 लॉ के बारे में हम लोग को पता करना है, और वो 3 लॉ किस तरीके से वर्क कर रहे थे, 3 लॉ किस तरीके से फंक्शन कर रहे थे, और किस तरीके से वो हमारे आगे उनमें किस तरीके से मतलब हमें पता चले कि हाँ उनके जो उन्होंने लॉ दिए थे वो एकदम फैक्ट थे, उन्हीं पे पूरा चीज़ डिपेंड है, और किस तरीके से वर्क हो रहा था वो सब हम यहाँ पे तीनों लॉ देखते हैं। क्लियर है? सबसे पहले है क्या किया था मेंडल ने, रूल्स ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विद सिंगल कैरेक्टर। मेंडल ने अपने सिंगल कैरेक्टर्स के लिए प्लांट्स पहले क्लियर, इन्होंने प्लांट्स पे किया था, बेसिकली इन्होंने प्लांट्स पे सबसे पहले किया था। इन्होंने सिंगल कैरेक्टर के प्लांट्स लिए। कैरेक्टर समझते हो कि इनकी मतलब जो वैराइटी एक तरीके से उनकी जो विशेषता है, उसकी खूबी वो एक ही टाइप के हों। क्लियर है? कैसे अब हम बताते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिकली लिखते हैं कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि बिकॉज आपको पता है इसमें कुछ डिलीटेड पोर्शन है, तो शॉर्ट में चल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो मेंडल साहब हैं, इन्होंने पी प्लांट को चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने पी प्लांट्स को चूज किया था। पी जानते हो कि मटर। अब क्यों किया था, उसका भी रीज़न था, क्योंकि पी की डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स मीन्स कैरेक्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स का प्लांट्स बहुत ईजिली अवेलेबल है, स्टोरेबल है, चीप है, सस्ता है, आसानी से मिल जाता है, जल्दी ग्रोन कर लेता है, और ट्रांसपोर्ट भी आसानी से हो सकता है। इस वजह से और बहुत सारी वैराइटीज़ इसकी प्रेजेंट है, बहुत सारी वैराइटीज़ प्रेजेंट है। तो इन्होंने यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स के प्लांट्स लिए थे पी के, जिन पे इन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन उन्होंने सिर्फ अभी एक सिंगल टाइप ऑफ ट्रेड्स देखते हैं। क्लियर है? क्या था? तो सिंगल टाइप ऑफ ट्रेड्स के बारे में देखते हैं। क्या किया उन्होंने, इनको जो पहला प्लांट्स लिया उन्होंने उसको हाइट के अकॉर्डिंग ले लिया। पहले प्लांट्स को इन्होंने हाइट के अकॉर्डिंग ले लिया। एक हाइट के अकॉर्डिंग इन्होंने प्लांट्स ले लिया, मीन्स एक बड़ा ले लिया, टॉल प्लांट ले लिया, एक डॉफ प्लांट ले लिया। पहला पॉइंट यही बताते हैं, आगे हम पूरा बताते हैं। इन दिस क्लासिकल एक्सपेरिमेंट मेंडल टुक 2 प्योर प्लांट्स एंड क्रॉस पॉलिनेटेड देम, वन ऑफ टॉल एंड विथ अदर वाज डॉफ। एक टॉल लिया और एक डॉफ ले लिया इन्होंने। क्लियर है किस तरीके से, इसको भी हम देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से देखेंगे। मेंडल ने एक टॉल प्लांट ले लिया, एक डॉफ ले लिया, शॉर्ट में टॉल और एक डॉफ ले लिए वैराइटीज। क्योंकि हाइट में 2 ही टाइप वैराइटी मिलेगी, तो मतलब डॉफ मिलेगा, एक टॉल मिलेगा। ठीक है, अब इसमें डोमिनेंट भी बताएंगे कौन होते हैं और रिसीव्स कौन होते हैं वो बताते हैं पूरा। एक टॉल वैराइटी का ले लिया, एक डॉफ वैराइटी का ले लिया इन्होंने। टॉल को रिप्रेजेंट कर दिया इन्होंने कैपिटल टी से, स्मॉल को कर दिया इन्होंने, सॉरी डॉफ को कर दिया स्मॉल टी से। अब आप समझते हो कि जो अच्छी क्वालिटी का जो सीड होगा, प्लांट्स होगा, वो कौन सा माना जाएगा, टॉल जो अच्छा होगा, डॉफ थोड़ा गंदा माना जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये पेयर में आते हैं बेटा, जीन्स हमेशा पेयर में चलते हैं, याद रखना है। क्यों चलते हैं, एक मेल और एक फीमेल, मेल और फीमेल। ठीक है, पेयर में चलता है जीन्स, क्योंकि हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर्स आते हैं हमारे पेरेंट्स से आते हैं। क्लियर, इक्वल वे में डिवाइडेड होते हैं, पेरेंट्स से मतलब फीमेल पार्ट से भी आते हैं और मेल पार्ट से भी आते हैं, तो वहाँ से आ गए। अब इन्होंने एक F1 जनरेशन यानी फर्स्ट टाइम्स इनका क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी, जिसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। पहली बार इनको आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करा दिया। क्रॉस ब्रीडिंग पढ़ा होगा अपने क्लास 9th में। जब इनको क्रॉस ब्रीडिंग कराई तो इस टाइप के प्लांट्स हमें गेन हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस टाइप के। इनके हिसाब में देखिए, एक कैपिटल टी मिला, एक स्मॉल टी मिला, चारों कैरेक्टर्स में, यानी कि चारों में कैपिटल टी आया और स्मॉल टी आया। ये फर्स्ट कौन सा था, कैपिटल टी। यहाँ फर्स्ट सेकंड से नहीं आते हैं। जो कैरेक्टर अच्छा होता है वो अपने आप को डोमिनेंट कहलाता है, वही शो करता है। जैसे आपके पास जो कैरेक्टर्स अच्छे होंगे वही आप शो करोगे, गंदे होंगे वो छुप जाते हैं, रिसेप्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट्स निकला वो कौन सी वैरायटी का निकला, टॉल।
इसमें भी क्या निकला टॉल, यहाँ पे भी क्या निकला टॉल, यहाँ पे भी क्या निकला टॉल। अगर हम इन प्लांट्स को, एक ड्वार्फ प्लांट गंदा प्लांट ले लेते हैं, एक अच्छा टॉल प्लांट ले लेते हैं और इनको फर्स्ट जनरेशन में क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, हाइब्रिड कराते हैं आपस में, तो सब के सब प्लांट जो हैं वो हमारे अच्छी वैरायटी के टॉल प्लांट्स निकल के आते हैं। कुछ इस तरीके से इसको समझ लीजिए और चार्ट को कि हमने कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट उस तरीके से, चाहे ऐसे कर देते हैं। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया F1 जनरेशन, इसको बना लीजिएगा, अभी हम और आगे डायग्राम में दे भी देंगे। तो इनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। याद रखिएगा कैपिटल टी से हमने टॉल प्लांट्स को रिप्रेजेंट किया है और स्मॉल टी से हमने ड्वार्फ प्लांट्स को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे देखिए सब में कैपिटल टी आया हुआ है, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या टॉल है, तो चारों प्लांट जो है टॉल हो गए। तो इनका रेशियो क्या निकलेगा, रेशियो निकलेगा 1। क्लियर है, यानी सब के सब प्लांट्स क्या हैं टॉल है। क्लियर है, यानी कि सब के सब प्लांट्स कैसे हो गए टॉल हो गए। अब वापस आते हैं हम लोग थ्योरी पे, देखते हैं जो हमने बताते हैं समझ आते हैं कि इन हिज क्लासिकल एक्सपेरिमेंट मेंडल टुक 2 प्योर प्लांट्स एंड क्रॉस पॉलिनेटेड देम, वन वॉज टॉल एंड वाइल अदर वॉज ड्वार्फ। एक टॉल ले लिया, एक ड्वार्फ ले लिया। क्लियर है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि अभी जैसे बताया इन फर्स्ट F1 जनरेशन फ्रॉम ऑफ्टन ऑल टॉल प्लांट्स। F1 जैसे हमें कैसे प्लांट्स मिले थे, हमें सबके सब टॉल मिले हैं, जैसे अभी जस्ट बताया मैंने। थर्ड पॉइंट कह रहा है मेंडल ऑब्टेन्ड अ रेशियो ऑफ 3:1 बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट इन F2 जनरेशन। पहले हमने F1 जनरेशन कराई, इसके बाद उनसे जो प्लांट्स मिले थे उनको आपस में क्रॉस पॉलिनेटेड करवा के F2 जनरेशन कराई, तो वहाँ पे हमें मिलेंगे 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। अभी बताते हैं किस तरीके से मिलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट PDF। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, इससे ऊपर वही था, यहाँ पे देखो हमने दोनों टॉल ले लिए, यहाँ पे डॉफ का पेयर ले लिया, इनको हमने क्रॉस पॉलिनेटेड करवाया। ये डायग्राम बना लेना, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि चारों प्लांट जो थे उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था, टॉल था, और रिसेप्स कौन था, स्मॉल था। तो डोमिनेंट अपने आप को शो कराता है, तो यानी चारों प्लांट्स थे ऑल टॉल प्लांट्स, यानी कि 4 जितने भी निकलेंगे वो सभी टॉल प्लांट्स निकलेंगे। क्लियर है। अब इनमें से हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं, एक कैरेक्टर इसका ले लो, इस तरफ का ले लो, कोई सा भी सेम ही है इसमें, तो कोई कैरेक्टर इसका ले लो, एक कैरेक्टर यहाँ से ले लो। अब एक बार जो उनसे क्रॉस पॉलिनेटेड हो गया, अब इन्हीं प्लांट्स को उठा के इनको आपस में क्रॉस पॉलिनेटेड करवा देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इनको क्रॉस पॉलिनेटेड करवाएंगे तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से कुछ निकलेंगे। यहाँ पे हम आपको बताते हैं किस तरीके से आएगा, देखिएगा यहाँ पे चार्ट में, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F2 जनरेशन फिनोटाइप 2। ठीक है, तो इसमें क्या बना, कैपिटल टी, जैसे डोमिनेंट कैरेक्टर भी आपका टॉल है और रिसेप्स कैरेक्टर भी टॉल है, यानी कि दोनों ही अच्छे हैं इसमें, कैरेक्टर्स खराब एक भी नहीं है। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें स्मॉल टी और स्मॉल टी। देखिए यहाँ पे टॉल प्लांट बना, यहाँ पे टॉल प्लांट बना, यहाँ पे टॉल प्लांट बना। यहाँ पे कैसे बनेंगे, क्योंकि दोनों डोमिनेंट भी स्मॉल है और रिसेप्स भी स्मॉल है, तो यहाँ पे कैसा प्लांट निकलेगा, ड्वार्फ प्लांट निकलेगा। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1, यानी कि 3 टॉल प्लांट और 1 स्मॉल प्लांट। तो इनका रेशियो निकला 3:1। ये था फिनोटाइप। क्या होते हैं, फिनोटाइप। और एक आता है जीनोटाइप। अभी जीनोटाइप भी बताते हैं क्या होता है, जिसमें हमारे जीन्स दिखते हैं। इसमें देखिए जीन्स क्या दिख रहे हैं, दोनों कैपिटल टी है। कैपिटल टी कितने टाइम्स आ गया था, एक बार कैपिटल टी था, एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी था, सेकेंड टाइम कैपिटल टी स्मॉल टी था, फिर फोर्थ टाइम था स्मॉल टी। देखो दोनों में कैपिटल आ गए हैं, यानी कि 1 रेशियो। जो जीनोटाइप बता रहे हैं वो फिनोटाइप रेशियो था। फिनोटाइप और जीनोटाइप में डिफरेंस। फिनोटाइप जो कैरेक्टर्स हमें विजिबल हों, जो हमें दिखाई दे रहे हों, तो हाइट तो उनकी दिखाई देगी ना, छोटे हैं बड़े हैं, तो फिनोटाइप। जीनोटाइप जिसके जीन्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, जो जीन्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्लियर है। यहाँ पे देखिए एक कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल स्मॉल टी सेम है, तो यानी कि कितने बार है, 2 टाइम्स है, 1:2। स्मॉल टी एक ही बार है, तो 1:1 जो आपका आ गया जीनोटाइप, 1:2:1। इस तरीके से हम लोग निकाल देते। आपकी F2 जनरेशन थी, यहाँ पे क्या निकलता है F2 जनरेशन में, 3:1। यहाँ पे जो निकल के आएंगे प्लांट 3:1, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ प्लांट्स निकल के आएगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। और नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं हम लोग, उसी पे चल रहे थे, थ्योरी पे जा रहे थे। मेंडल्स फॉर्मुलेटेड सम लॉ। जब इन्होंने इस चीज़ को कर लिया, उस पर कुछ लॉ दिए उन्होंने। क्या दिए, ईच कैरेक्टर इज गवर्न बाई 2 कॉपीज ऑफ जीन्स
हर एक कैरेक्टर 2 कॉपीज ऑफ जीन्स, जैसे मैंने कैपिटल टी कैपिटल 2 बार लिया था, स्मॉल टी 2 बार लिया था, क्यों लिया था? बिकॉज उनमें पेरेंट्स के दोनों कैरेक्टर आते हैं। द 2 कॉपीज में गवर्न द सेम कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर, सेम ही कैरेक्टर लेते हैं क्योंकि सेम ही कैरेक्टर आते हैं, और डिफरेंट कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर, अलग कैरेक्टर भी ले सकते हैं जब एक जनरेशन के बाद दूसरे में पहुँचते हैं। जैसे F2 जनरेशन में लिया था, तुमने एक कैपिटल लिया था और एक स्मॉल लिया था। नेक्स्ट था व्हेन जीन कॉपीज ऑफ द 2 कॉन्टेस्टिंग ट्रेट्स आर प्रेजेंट ओनली वन इज एबल टू डोमिनेंट, जो डोमिनेंट वन इज एबल टू डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट होगा यहाँ पे, पेज हाइट है तो अब यहाँ पे लिख लेना डोमिनेंट कैरेक्टर, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही यहाँ पे शो करेगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, वंडरफुल डे।